नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मोहतारा चैनल। मैं ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो प्यार और ब्लेसिंग आप मेरी तरफ भेज रहे हो उसे 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में सेंड कर रही हूँ। और हाँ, मेरे सभी प्यारे सब्सक्राइबर के लिए मेरे की फीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के एक्सेप्ट कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग यहाँ आपके पर्पस से रिलेटेड होने वाली है। यानी कि जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैं कौन हूँ। तो कहीं ना कहीं आज की जो ये रीडिंग है कुछ इससे रिलेटेड भी रहेगी। और इस आपके पर्पस में जो भी बाधक बनेंगे उन लोगों के क्या अंजाम रहेंगे, ये भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। यह रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो इसमें जो भी संदेश आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। अगर आपको लगता है एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो यह मैसेज आपके लिए है। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी, यानी कि जब भी आप इस मैसेज पे, इस रीडिंग पे क्लिक करेंगे उस समय भी इसकी एनर्जी आपके लिए होगी। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कभी आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है कि मैं कौन हूँ, या फिर ईश्वर ने मुझे इस धरती पे किस पर्पस से भेजा है और मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? यह सब एक मात्र संयोग है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य योजना कार्य कर रही है, या इसके पीछे कोई डिवाइन पर्पस है? और फ्रेंड्स, अगर आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाती है कि आप इस दुनिया के लिए जैसे बने ही नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप भीड़ से हटके हैं, कुछ अलग है आप में, तो आज की यह टैरो रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप कौन हैं, ईश्वर ने आपको इस धरती पर किस मकसद से भेजा, क्या पर्पस है, और आपके इस मिशन में जो भी रुकावट बनेगा उन लोगों का क्या अंजाम होगा। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, क्या इनका पर्पस है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कौन लोग हैं, इनके जन्म का उद्देश्य क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड कीजिए, ईश्वर गाइड कीजिए, समस्त डिवाइन शक्तियाँ उपस्थित है। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है हायरोफेंट। वाह, स्टार। आपके कार्ड की शुरुआत ही स्पिरिचुअल कार्ड से हो रही है। ओ माय गॉड, टेम्परेंस। देखिए दोस्तों, मजे की बात यह है कि तीनों ही मेजर कार्ड आए हैं आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड ले लेते हैं। जजमेंट, एट ऑफ पेंटाकल, चैरियट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वन। बॉटम की एनर्जी ही यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है, यानी कि आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं है, आप ऐसे पर्पस की तरफ निकले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड जो है आपके लिए फ्रेंड्स निकल के आ रहा है हायरोफेंट। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी दिखाती है कि आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है, आप एक नॉर्मल सोल नहीं है। आपके पास दिव्य अनुभव हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक शिक्षक आप हो सकते हैं, या आप अभी इस एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं जहां आपको एक गुरु बनने के लिए जैसे तैयार किया जा रहा हो। और यहाँ पे जैसे आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो शायद जन्म से हो आपके पास, है ना। आपका जन्म ही जैसे एक स्पिरिचुअल टीचर या हीलर के रूप में हुआ है, लोगों के मार्गदर्शक के रूप में आपका जन्म हुआ है। आपकी सोल में कुछ ऐसे संस्कार हो सकते हैं, ऐसे संस्कार हैं जो शायद
सदियों पुराने हो, जो आपको आपकी रूट से जुड़े हुए हो। यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जी जो है ना, एक कि अपनी पुरानी संस्कृति को फॉलो करना, या फिर मुझे ऐसे भी लग रहा है ना जैसे आपके अंदर जो भी ज्ञान है, कुछ चीजें आपकी शायद इस जन्म की नहीं, आप कई जन्म की अपने साथ लेके आए हो, और ऐसा ऐसा ज्ञान भी आपके पास है यहाँ पे। आपकी जैसे इंट्यूशन हो गया, यहाँ पे बहुत हाई लेवल की हो सकती है। और जो हायरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि आपको आपके समाज के ढांचे में रहते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। हो सकता है आपके आसपास का समाज कुछ ऐसा हो, बहुत ज़्यादा कुंठित हो, विचारधाराएं कुंठित हो, वहाँ आपको बदलाव लाना है, वहाँ आपको एक बदलाव की क्रांति लेके आनी है यहाँ। और ये कब पॉसिबल, कि जब आप अपनी इस ज्ञान को और आगे बढ़ाएं, तभी यहाँ पे जैसे आध्यात्मिक शिक्षक के लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और आप हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे जो कि भ्रम में जी रहा है। यानी कि क्योंकि देखिए यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी में जैसे कोई ज्ञान बांट रहा है और कुछ लोग सुन रहे हैं, जैसे आपकी बात को बहुत ही है ना, एक कि मन लगा के जैसे सुना जाएगा। और आपका जो कर्म है, आपकी वाणी जो है लोगों के जीवन को बदलती है। आपकी वाणी ऐसी है कि जो लोगों के माइंड पे सीधे प्रभाव डालती है, जो आप बोलते हो वो तुरंत इंसान को समझ आता है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपके लिए है। देखिए लेकिन यहाँ पे जैसे, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कुछ लोग इसमें रुकावटें भी डालेंगे, उनकी मंशाएं भी आपके लिए नेगेटिव है, तो कुछ लोग आपकी सच्चाई को भी शायद तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, और ये लोग बार बार आपको झूठा सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं या कर चुके हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी आपके जीवन में रुकावटें डाल रहे हैं, शायद आप अपने एक मिशन पे हैं जो कई जन्मों से आप साथ लेके आ रहे हैं, आपको एक पर्पस के तौर पे भेजा जाता है, और यहाँ पे ये लोग बार बार आपके जीवन में रुकावटें डालते आए हैं। ये लोग पास्ट से भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे ही कर्मा क्रिएट करते आए हैं, लेकिन इन लोगों को ना, जो आपके भीतर एक दिव्य ज्ञान है, ये बार बार इन लोगों को विफलता का मुंह दिखाता है, और ऐसा ही होता आया है दोस्तों, है ना। ईश्वर ने आपको एक लाइट बर्नर बना के भेजा हुआ है, आप अंधेरे में भी रोशनी को जलाने वाले हो। आप खोई हुई उम्मीद में जैसे एक आशा की नई किरण लेके आते हो, और आप जो है इस धरती पे इस आध्यात्मिक आंदोलन का एक हिस्सा हो। कई लोगों ने ये सुना होगा, जैसे कलयुग अपने चरम पे है, जहाँ आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियां भी प्रबल रहेगी, तभी यहाँ पे जैसे यूनिवर्स का भी एक पर्पस है कि कुछ ऐसी डिवाइन सोल तैयार की जा सकती हैं जो इन आसुरी प्रवृत्तियों से लड़े, है ना। और जैसे यहाँ पे एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि जो युद्ध है नैतिकता और अनैतिकता का, तो इसमें ईश्वर ने भी आपको पर्पस दिया है, आपको ज्ञान दिया है, और ये जो आंदोलन है आप ही इसका हिस्सा है। तभी यहाँ पे जैसे आपको कुछ पावर पोजीशन दी जा रही है, और जो लोग आपके इस कार्य में रुकावट डालते हैं वो लोग आत्मिक दरिद्रता का अनुभव करेंगे। ये लोग अपने जीवन में सदैव ही भ्रमित रहेंगे और खोए हुए महसूस करेंगे, इनको कभी रास्ते क्लियर नहीं होंगे अपने जीवन के, है ना। और आप चाहे चुप्पी भी साध लेंगे ना, तो भी आपकी एनर्जी इन लोगों को बखूबी जवाब दे देगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड ही हीलिंग और संतुलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिवाइन और यूनिवर्सल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो जैसे आपके अंदर ईश्वर की झलक मिलती है लोगों को आपकी अच्छाई के अंदर, और आप दूसरे लोगों के लिए एक होप बन के आए हो, जीने की एक आशा बन के आए हो। जहाँ लोग होप खो देते हैं आप उनका सहारा बन जाते हैं। और अगर ऐसा अभी नहीं भी है, आपको लगता है कि कहाँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है, तो आप जो ये परिस्थितियां अपने जीवन में झेल रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप निकल रहे हो, आपको ये इसी मोड़ पे लाके खड़ा करेगा। आपके लिए आपके भाग्य में ये सारी चीजें होनी लिखी है फ्रेंड्स, और आपका पर्पस ही कुछ ऐसा है। और स्टार का जो ये कार्ड है कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप हीलिंग एनर्जी के वाहक हो। कई लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं, या हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या कुछ साधना वगैरह भी कर रहे हो, लेकिन आपकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। जैसे आपकी हीलिंग बहुत जल्दी और अच्छे से काम करती है,
अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो तो वो उसे तुरंत ही आशीर्वाद के तौर पे लगेगा। तो यहाँ आपकी हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छी है। और जब लोग अंदर से हारने लगते हैं, उम्मीद खोने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उपस्थिति या आपको कुछ भी बोलना उनको जीने की प्रेरणा देता है। जैसे आपसे जुड़ के लोग काफी हीलिंग महसूस करते हैं। और यूनिवर्स का, ईश्वर का इस धरती पर भेजने का पर्पस भी है कि आप दूसरों को जीवन की आशा देने के लिए आए हो। उनके निराशा भरे जीवन में जैसे एक रोशनी देने के लिए आप इस धरती पे आए हो। आप जो है ना अपने शब्दों से किसी को हील कर सकते हो। यहाँ तक कि आपकी दृष्टि भर से कोई हील होता है कि आपकी दृष्टि जिस पे पड़े, कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के देख ले तो वो हील होना शुरू हो जाएगा। आपके स्पर्श से किसी को हीलिंग मिलती हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आपकी। जैसे आपके हर एक एनर्जी में जैसे एक हीलिंग है, चाहे फिर वो स्पर्श की एनर्जी हो, चाहे आपके शब्द हो, कुछ भी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आपकी हीलिंग एनर्जी बहुत एक्टिव है। और नहीं तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि एक्टिव हो रही है और आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा। कुछ लोग हैं जो आपकी स्टमक को सहन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, और ये लोग सदैव ही आपको नीचा दिखाने के प्रयास करते आए हैं और खुद को आपसे अधिक शायद कि ज्ञानवान बताते हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिशें करते हो, क्योंकि इन लोगों को आपकी असलियत पता है और आपकी ये लाइमलाइट को छीनना चाहते हैं। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो आपकी ये रोशनी है ये आपके अंदर से आ रही है। ये कहीं ना कहीं इन चीज को, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और इसका अंजाम ये होगा कि ये खुद अंदर से पूरी तरह से खोखले हो जाएंगे, पूरा अंदर से खाली। जैसे इनकी जलन ही इनको, इनकी जो ईर्ष्या की जलन है ये इनको जला देगी। इनकी अभी जो भी मान सम्मान रिस्पेक्ट है वो छीन जाएगी। देखिए आप तब भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि सितारे जो होते हैं ना, रोशनी जो होती, सितारों की रोशनी होती है, दूसरों के अंधेरे में भी चमकती है और आपका अस्तित्व बना रहेगा। चाहे लोग आपको कितना ही गिराने का प्रयास कर ले, कितनी ही आपकी है ना लोगों के बीच गॉसिप कर ले, ये लोग आपको कभी भी रोक नहीं पाएंगे अपने जीवन। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी है आपके लिए टेम्परेंस। टेम्परेंस यहाँ पे आपके संयम को और संतुलन को लाता है। आप लोगों के लिए संतुलन का प्रतीक बने हैं और आपके जीवन का उद्देश्य है अंधकार और प्रकाश, अंधेरे और रोशनी के बीच एक संतुलन स्थापित करना। देखिए कई लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ स्ट्रगल आते हैं और वो सिर्फ निगेटिव में ही स्टक होके रह जाते हैं, अपने जीवन के अंधकार में ही स्टक होके रह जाते हैं। समय आगे बढ़ता है लेकिन वो पहले उस अंधेरे में ही, अपने पास्ट में ही जैसे गुम हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की रोशनी में ही खो जाते हैं, चमक धमक में इतना खो जाते हैं कि जो सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को भूल जाते हैं। लेकिन जो आपकी एनर्जी है इस अंधेरे और प्रकाश के बीच संतुलन को स्थापित करना, जीवन की सच्चाई को समझना। आप मध्यम मार्ग के समर्थक हैं, ना तो जैसे आप बहुत ज्यादा अंधकार में अपनी है ना अंधकार में बहुत ज्यादा अनबैलेंस होते हैं, ना ही ज्यादा प्रकाश में अनबैलेंस होते हैं। यहाँ इसको हम समभाव की एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। और आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा होगा और आपको यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा है ताकि आप लोगों को एक संतुलित जीवन जीना सिखा सके, कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को संतुलित करे हर नकारात्मक परिस्थिति में, किस तरह से आप अपने जीवन को हर स्ट्रगल से बाहर निकाल पाए। कुछ लोग आपके अंदर पेशेंस भी गजब का है क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी, और कुछ लोग आपकी इस धैर्य को भी आपकी कमजोरी समझते हैं और ये लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप इन लोगों को जवाब नहीं देंगे तो ये लोग आपको दबा देंगे या फिर आपको लोगों में गलत साबित कर देंगे। लेकिन यहाँ पे और बहुत ज्यादा उत्तेजित भी होते हैं ये आपको लेके, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। ये लोग खुद ही अपने आक्रोश में, अपने आवेग में डूब जाएंगे, है ना। और आपकी जो शांति है, आपकी जो इनर पीस है, वो
कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा बेचैन कर देगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, ये लोग अपने ही जाल में फंसते जाते हैं, इनको अपनी हार दिखाई देना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। आपके अंदर प्रेम और करुणा की, क्योंकि यहाँ पे कप्स का है, नाइट ऑफ कप्स, प्रेम और करुणा अपार है ना, एक सच्चे इमोशन जैसे आपके अंदर है। और यूनिवर्स ने आपको भेजा है ताकि आप लोगों में प्यार का संदेश फैला सकें। नाइट ऑफ कप्स क्या कर रहा है, आप देखिए कि किस तरह से अपने इमोशंस को, भावनाओं को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ यूनिवर्स ने आपको इसीलिए भेजा है ताकि आप प्रेम का संदेश फैलाएं इस धरती पे। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं और कुछ लोगों की अनकही बातों को भी आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, यानी किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं हो, आप लोगों के इमोशंस को बहुत जल्दी समझते हैं, लोगों के कहने के पीछे की भावना को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो हैं आपकी इस भावनात्मक गहराई को वेपनाइज करते हैं, और कुछ लोग आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट करने की प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके पीछे की इंटेंशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और उनके इतने से हथकंडों से आप टूट जाएंगे। मगर ये लोग ये भूल जाते हैं कि नाइट ऑफ कप्स के साथ कप्स है, इमोशंस है, लेकिन इसने कवच भी पहन रखा है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। आप भावुक है नो डाउट, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। और यहाँ पे जो भी लोग आपकी इस एनर्जी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये लोग देखिएगा एक दिन खुद अपनी करुणा का खो बैठेंगे अंदर से, और यूनिवर्स इनके जीवन से सारे ही प्रेम को, जैसे आप जैसे अच्छे इंसानों को इनके जीवन से दूर कर देगा। आपके जैसा प्रेम पाने से इन लोगों को दूर कर देगा। ये लोग प्यार के लिए तरस जाएंगे, प्रेम पाने के लिए, अपनों का प्रेम पाने के लिए तरस जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जैसे आप अपने कॉन्फिडेंस से चमकते हो, और यूनिवर्स ने आपको इस धरती पे एक इन्फ्लुएंसर बना के भेजा है। आप जहाँ भी जाते हो लोगों की नज़र आप पर पड़ जाती है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो सकती है। लोग जैसे आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपकी ऊर्जा में कुछ खास बात है, आपकी एनर्जी कुछ अलग ही प्रकार की है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते भी हैं, क्योंकि वो खुद को आपके बराबर नहीं समझते या आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं वो चाह कर भी, और ये चीज़ इनको जेलसी देती है। और ये लोग आपके कैरेक्टर तक पर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं ताकि ये लोग आपकी इस रोशनी को छीन सकें। और यहाँ पे ये आपको अटेंशन सीकर या फिर फेक भी कह सकते हैं कि आपको है ना झूठा करार दिया जाए, या फिर आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा बताया जाए। लेकिन ये नहीं जानते हैं, ये लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि आपकी सोल प्योर है, ये इस बात से अनजान है। और यूनिवर्स इसीलिए आपको अब तक हर सिचुएशन से उभारता आया है, आपको लाइमलाइट में लेके आया है, और ये आपकी पहचान छीनने के चक्कर में ये खुद की पहचान को खो देंगे, क्योंकि ये आपके मिशंस के बीच में, जो आपका पर्पस है, इसके बीच में ये रुकावटें डाल रहे हैं, और इस बीच में ये खुद की पहचान खो बैठेंगे, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बन के रह जाएंगे कि कॉपी पेस्ट वाला जो मैटर है वो यहाँ पे दिख रहा है। और आप बिना कोशिश के भी शाइन करते हैं, क्योंकि आप में प्योरिटी है। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को सरेंडर करके चल रहे हो, लोगों के भले के लिए चल रहे हो। आपके मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, नकारात्मकता नहीं है। आप खुद की ग्रोथ पे भी ध्यान देते हो, और आप चाहते हो कि लोग भी आगे बढ़े। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी लेके आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं कर्मों को भी रिप्रेजेंट कर रही है, और आप जैसे कि कर्मों का मिरर बन चुके हो। और यूनिवर्स ने आपको इसीलिए भी इस धरती पे भेजा है कि आप दूसरे लोगों को उनकी सच्चाई दिखा सके, और आप जो है ना लोगों के जीवन में कार्मिक अवेकनिंग भी लेकर आते हैं।
यानी कि लोगों को इस बात का एहसास भी करवाते हैं, जैसे कर्मों को लेकर उनके अंदर जागृति पैदा करते हैं और आपके अंदर की उपस्थिति उन लोगों को कर्मों से अवगत कराती है। लेकिन जिन लोगों का अहंकार बहुत बड़ा है, ये लोग सदैव ही आपको गिराने की कोशिश करते आए हैं। ये लोग आपको दोषी ठहराएंगे क्योंकि आप उनके कर्मा दिखा रहे हो अपनी एनर्जी के द्वारा, और इन लोगों का अंजाम होगा डिवाइन जस्टिस, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। उन्हें यही उनके जीवन में लौट के आएगा जो ये लोग आपको देने की कोशिशें कर रहे हैं। और आप जो हैं इन लोगों के जीवन में एक कार्मिक ट्रिगर बन के आए हैं और इन लोगों का पर्दाफाश होना निश्चित है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, 8 ऑफ पेंटाकल। 8 ऑफ पेंटाकल यहाँ की कर्मशीलता को दिखाता है डियर। आप जो है बहुत कड़ी मेहनत और समर्पण के प्रतीक है लोगों के लिए, और यूनिवर्स ने आपको एक अर्थ मिशन पर भेजा है जहाँ पर आपको लगातार सीखना भी है और लोगों को सिखाना भी है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटाकल यहाँ पे आप देखेंगे जिसे लर्निंग की एनर्जी को, मेहनत की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी आत्मा को शायद कर्म करना पसंद हो, है ना, तो यहाँ जैसे कर्म की बहुत ज्यादा एनर्जी आपके जीवन में रहेगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी आपकी कर्मशीलता को तो नजरअंदाज करते हैं कि आप अपने जीवन में कितना स्ट्रगल कर रहे हो। आप अभी आगे बढ़ रहे हो तो अपने मेहनत और कर्मों के बल पे बढ़ रहे हो, लेकिन वो अभी आपकी सफलता को सिर्फ और सिर्फ आपका भाग्य मान के चल रहे हैं कि भाई देखो इस आदमी का भाग्य कितना अच्छा है, पर वो आपके पीछे की मेहनत नहीं देख पा रहे हैं कि आप इसके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हो। और ये लोग जो है ना आपकी कंसिस्टेंसी से भी चलते हैं, आपके फोकस से भी चलते हैं कि आप में इतनी लगन कैसे है किसी भी काम को करने की। और ये लोग जो है ना आपके कार्य में बाधा डालते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं ताकि आपको थोड़ा मिसगाइड किया जाए या डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं देखिए इनकी लाइफ में जो इस बात का ये जो भी रुकावटें डाल रहे हैं, इसका ऐसा कर्म इनको लौटाएगा कि ये लोग जो है ना अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना तो ये अटके रह जाएंगे। और आप जिस लगन से आगे बढ़ रहे हैं ये आपको एक डिवाइन गिफ्ट है, और लोग चाहे लाख प्रयास कर लेंगे ना तो भी आपको रोकने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ बॉटम की एनर्जी भी आई थी तब भी मैंने आपको बताया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए लीजिए चैरियट भी आ गया है, तो यहाँ पे आपका रुकना नामुमकिन है। आपका आपके पर्पस तक पहुँचना, आपके लक्ष्य तक पहुँचना, किसी में ऐसा दम नहीं कि वो आपको रोक ले। हाँ, कुछ समय के लिए आपको स्टक कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी हर परिस्थिति को, हर हर्डल को पार कर लेंगे। आप अपने जीवन का रथ स्वयं चला रहे हैं, आपका जीवन आपके कंट्रोल से अब चल रहा है। लोगों ने आपको काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। और फ्रेंड्स, यूनिवर्स ने आपको इस धरती पे भेजा है ताकि आप दूसरों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा सकें। आपके पास कंट्रोल है, फोकस है, एक दिशा है और डिटर्मिनेशन का अद्वितीय संतुलन है, जिसे आप अपनी लाइफ को पूरा ही संतुलित बना के चल रहे हैं। और आप भावनाओं और तर्क दोनों को ही जैसे साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्लियर कट बोल रहे हो, इमोशंस को इग्नोर करें। आप दोनों को साथ लेके चलते हो, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में रोड ब्लॉक्स भी डालते हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, भटकाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये लोग पीछे छूट जाएंगे, जैसे हर बार होता आया है। चैरियट जो है कभी भी रुकता नहीं है अपने जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ दौड़ना जानता है, चलना जानता है ना। और आप अनस्टॉपेबल हो, रोकना आपको किसी के बस की बात नहीं है, और डिवाइन ने आपको यह आशीर्वाद प्रदान किया है, तो आप अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य की तरफ अग्रसर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। आपने अपने जीवन में एक समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रगल को फेस किया है, संघर्ष आपने जीवन में देखा है,
और आप एक ऐसे योद्धा हो जो बड़े संघर्ष के बीच से निकले हो, और यूनिवर्स ने आपको ग्राउंड लेवल पर भेजा है ताकि आप इन झगड़ों को समझे और सुलझाए, है ना। आपके मन में क्वेश्चन रहा होगा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आई, ताकि आप इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को समझ सके। यहाँ पे कुछ लर्निंग्स आपकी लाइफ की रही है, जिस वजह से आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को भी फेस किया। लेकिन कुछ लोगों का इंटेंशन भी नेगेटिव रहा, इन्होंने आपके जीवन में संघर्ष पैदा किया ताकि आप अपने जीवन में थक जाएं। ये लोग आपके जीवन में जैसे बहुत सारे विवाद क्रिएट करते आए, आपके खिलाफ टीम बनाते आए, ऑपोजिशन की तैयारी करते रहे, जैसे सब लोग मिलके आपके खिलाफ रहे, है ना। ये लोग कहीं ना कहीं आपका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे, और ये लोग जो है ना, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये खुद ही इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। ये लोग कहते हैं ना, जो गड्ढा ये आपके लिए खोद रहे हैं, ये गड्ढा ये अपने लिए ही तैयार कर रहे हैं, ये इस बात से अनजान है ना। यूनिवर्स इन लोगों को शांत नहीं रहने देगा, और आप इस संघर्ष से और भी अधिक परिपक्व होके निकलेंगे, और भी अधिक मैच्योर होके निकलेंगे। आपके अंदर ना वो शक्ति है, वो पावर है, जो कि एक अशांत समुद्र के अंदर भी, अशांत जल में भी स्थिर रह सकती है। आपके अंदर वो वाली पावर है। तो यहाँ आपको स्टक करना हर किसी के बस की बात नहीं है, चाहे लोग कितना ही प्रयास कर ले, आखिर में उनको विफलता ही हासिल होगी। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि अब आप कोई ना कोई एक चक्र पूरा करने को आए हो अपने जीवन में, और यूनिवर्स ने आपको एक गहरी आत्मा के रूप में भेजा है, जो शायद क्लोजर्स और नए आरंभ में, जैसे साइकिल जिसको आप बोलते हो कि चैप्टर खत्म होकर और एक नई शुरुआत, जैसे आपके लाइफ में लेसन्स बहुत रहे हैं, तो जैसे आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है अपने जीवन में, और आप जो है इस धरती पे कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए इस धरती पे आए हो। और कुछ लोग आपको रोकना चाहते हैं कि आपकी ये साइकिल ही पूर्ण ना हो। और यहाँ पे जैसे ये आपको स्टक करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, लेकिन जो आपका पर्पस है, यूनिवर्स ने आपको जो पर्पस दिया है, जो कर्म करने आप धरती पे आए हो, उसको किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता है। और ये लोग जो आपके रास्ते बंद कर रहे हैं, एक न एक दिन खुद ही अपने सारे रास्ते क्लोज कर लेंगे, लेकिन आप एक नए स्तर पर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप इस जीवन में डिवाइन के सबसे प्रिय हो, या यूनिवर्स के सबसे नजदीक हो, ऐसी एनर्जी है। आप देखेंगे, कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म भी किसी पर्पस से हुआ, भगवान राम का जन्म किसी पर्पस से हुआ। मैं उस एनर्जी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। और देखिए उनके लाइफ में कितने ब्लॉकेजेस आए ताकि वो अपने पर्पस को पूर्ण नहीं कर सके, लेकिन आखिर में क्या हुआ। वैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे आपका एक पर्पस है इस धरती पे आने का, प्रेम का संदेश फैलाना है, आपको इस आध्यात्मिक जागरूकता के आंदोलन में सम्मिलित होना है, नकारात्मकता के विरुद्ध आपको खड़ा होना है, आपको कई लोगों को जैसे उनकी इस नेगेटिव जर्नी से बाहर निकालना है, कई लोगों को मोटिवेट करना है, रास्ता दिखाना है। लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सच बोलता है, जो सच्चाई के रास्ते पर आगे चलता है, उनके लाइफ में हर्डल्स आते हैं और लोग वेट करते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चैरियट की एनर्जी में चलना है, तो आप हर मुसीबत से पार कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, और आज के इस वीडियो में आपको आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर जरूर मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।